आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। अगर आपसे पूछा जाए कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी कैसे बनते हैं तो आप जवाब देंगे कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके। आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो बिना यूपीएससी परीक्षा दिए आईएएस अधिकारी बन गए। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। शायद मशहूर शायरी के ये शब्द आईएएस अधिकारी बी अब्दुल नासिर पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। जिन्होंने संघर्ष के एक लंबे दौर को झेला और आखिरकार गरीबी के अंधकार से निकलकर सफलता के उजाले तक पहुंचने में कामयाब रहे। फिलहाल आईएएस अब्दुल नासिर दक्षिण भारत में सक्रिय एक आईएएस अधिकारी हैं जो कि समाज के अलग अलग पहलुओं को लेकर काम कर रहे हैं। उनकी सफलता की कहानी लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा हो सकती है। आईएएस अफसर बी अब्दुल नासिर के पिताजी बहुत छोटे थे जब उनका जन्म हुआ था। 5 साल की उम्र से पहले ही उनके पिता गुजर गए। घर चलाने के लिए उनकी मां को घरों में काम करना पड़ता था। नासिर और उनके भाई बहन अनाथालयों में पले बढ़े। 13 साल तक वे केरल के अलग अलग अनाथालयों में रहे और वहीं से पढ़ाई की। नासिर ने 10 साल की उम्र में होटलों में सफाई और सामान पहुंचाने यानी डिलीवरी बॉय का काम शुरू किया। पढ़ाई पूरी करने के लिए वे कई बार अनाथालय से भाग जाते थे और बाद में वापस आ जाते थे। इतनी गरीबी के बावजूद अब्दुल नासिर ने 12वीं पास की और थालासरी के सरकारी स्कूल से ग्रेजुएशन भी किया। उन्होंने ट्यूशन टीचर, फोन ऑपरेटर और अखबार बांटने जैसे पार्ट टाइम काम भी किए। साल 1994 में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नासिर ने केरल स्वास्थ्य विभाग में नौकरी शुरू की। वह लगन और कड़ी मेहनत से राज्य सिविल सेवा के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंच गए। साल 2015 के अंत तक उन्हें केरल में सर्वश्रेष्ठ डिप्टी कलेक्टर घोषित किया गया। साल 2017 में बी अब्दुल नासिर को आईएएस अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। बाद में उन्होंने केरल सरकार के आवास आयुक्त के रूप में कार्य किया और 2019 में उन्हें कोल्लम का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया। इस तरह राज्य सिविल सेवा के माध्यम से बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए बी अब्दुल नासिर आईएएस अधिकारी बने। अब्दुल नासिर की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं बल्कि यह सबूत है कि कड़ी मेहनत और कुर्बानी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी सपना असंभव नहीं होता और जो लोग लगातार अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं वे एक दिन जरूर सफल होते हैं। बहुत से छात्र कोचिंग संस्थानों का चयन करते हैं और मोटी फीस देते हैं, लेकिन केवल कुछ ही उम्मीदवारों का सपना पूरा हो पाता है। हालांकि गरीब छात्रों के लिए कोचिंग तक पहुंचना भी बड़ा कठिन होता है। उनके पास सिर्फ उनकी मेहनत और लक्ष्य साथ होता है। कहते हैं न कि अगर आपको अपने सफलता, अपनी कामयाबी का मजा चखना है तो आप खुद को चैलेंज दें, संघर्ष का रास्ता चुनें। अल्लाह लोगों को आजमाइश में डालता है ताकि उसका बंदा अल्लाह पर भरोसा करते हुए खूब मेहनत करे और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत करे। जब आप हिम्मत करके अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह भी आपका साथ देता है। आप पहले हार मान जाएंगे तो मंजिल आपसे दूर हो जाती रहेगी। आज की कहानी हमें यह बताती है कि आपकी कामयाबी आपके हाथ में है। आपकी मेहनत ये तय करेगी कि आपकी मंजिल कहां पर है। शुक्रिया।